हरे कृष्णा। एक बार एक सज्जन व्यक्ति अपने ऑफिस का कार्य पूरा करके अपने घर पर लौट रहे थे तो उन्होंने दूर से क्या देखा कि उनके घर में आग लग चुका है और घर की एक एक कीमती वस्तुएं जली जा रही हैं। इतना देखना था कि वे कार से उतर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। वे इतने दुखी हो गए कि उनके दुख का कोई पार नहीं दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने घर की एक एक वस्तुओं को बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था, इसलिए बहुत दुखी हो गए। और उसी समय उनका बड़ा बेटा आया और बेटे ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, इस घर को मैं कल शाम को ही एक दूसरे आदमी के हाथों से बेच दिया है। इतना सुनना था कि उसी समय उस व्यक्ति का सारा दुख, चिंता, प्रेशर, तनाव सब कुछ समाप्त हो गया और वे तुरंत जो है खिलखिला करके मुस्कुराने लगे। सज्जनों, कहानी छोटी है, शिक्षा बड़ी है। देखिए, उस आदमी को घर का जलना दुख नहीं दे रहा था, मेरा घर जल रहा है। यह जो मेरापन का भाव है, वह मेरापन का भाव ही उनको दुख दे रहा था। जैसे ही उनको यह पता चला कि मेरे बेटे ने कल शाम को ही यह घर दूसरे के हाथों बेच दिया है, अतः अब ये घर मेरा नहीं दूसरे का है, जैसे ही उनको ये पता चला उसी समय उनका दुख, चिंता, प्रेशर सब समाप्त हो गया और वो प्रसन्न हो गए। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में हमको भी कोई व्यक्ति या वस्तु हमको दुख नहीं देता है। उस वस्तु में जो मेरापन का भाव है, वह मेरापन का भाव ही हमको दुख देता है। इसीलिए अगर आप घर परिवार में रहते हुए सुखी होना चाहते हैं तो आप अपने भीतर से व्यक्ति या वस्तुओं के प्रति जो मेरापन का भाव है, इसको निकाल करके आप यह भाव रखिए कि हे प्रभु, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है। ये भाव रखेंगे तो आप घर परिवार में रहते हुए भी कभी दुखी नहीं होंगे। घर परिवार में कैसे रहना चाहिए? हमारे संत कहते हैं कूली की तरह रहना चाहिए। जैसे कूली जो होता है वह दिन भर बहुत सारे वस्तुओं को अपने सिर पर ढोता रहता है, लेकिन फिर भी अपने मन में हमेशा ये ध्यान रखता है कि मैं सिर पर जिन वस्तुओं को रखा हूँ वह एक भी वस्तुएं मेरी नहीं है, वो सारी वस्तुएं किसी दूसरे की हैं। इसीलिए अगर कूली के सिर पर स्थित जो वस्तुएं हैं, अगर उन वस्तुओं को कोई चुरा ले जाए या गिर करके टूट फूट भी जाए तो भी उस कूली को कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कूली के दिल में उन वस्तुओं के प्रति मेरापन का भाव नहीं है। वो हमेशा ये जानता है कि ये वस्तुएं दूसरे की हैं, मैं तो खाली ढो रहा हूँ। हमारे संत कहते हैं कि हमें घर परिवार में भी उस कूली की तरह रहना चाहिए। हमें घर परिवार संसार में सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए, लेकिन मन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि घर की कोई वस्तुएं मेरी नहीं है और न तो पत्नी मेरी है, न बच्चे मेरे हैं, न नाती पोते, कोई मेरा नहीं है। ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं। इस भाव से अगर हम घर में रहेंगे तो हम घर परिवार में रहते हुए भी कभी दुखी नहीं रहेंगे। और ये भाव आएगा कैसे? ये भाव लाने के लिए हमको भगवान का नाम जप करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के इस नाम का जप करें, तब हमारे भीतर ऐसा भाव आएगा और तब हम घर परिवार में रहते हुए भी सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्णा।